दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और चाइना का सीमा विवाद असल में है क्या? क्या कारण है कि भारत चीन में हमेशा सीमा विवाद होते रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। 2400 किलोमीटर लंबे हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां, खूबसूरत लैंडस्केप और दुनिया के कुछ सबसे डिस्प्यूटेड एरिया शामिल हैं। यह माउंटेन दो इमर्जिंग सुपर पावर्स को अलग करता है, जिनमें पृथ्वी की कुल पॉपुलेशन का 1/3 से अधिक रहता है। और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यह अच्छी तरह से बॉर्डर्ड नहीं है। हर जगह साइन पोस्ट नहीं है। यह समझना बहुत मुश्किल है कि उस बहुत लंबे बॉर्डर के किन पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। बॉर्डर पर डिसएग्रीमेंट के कारण 1975 के बाद पहली बार दोनों पक्षों के बीच एक फेटल मिलिट्री वॉर भी हुआ। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लिंक करना चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य दुनिया भर में बीजिंग के प्रभाव को फैलाना है। पाकिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बड़ा पार्ट है। चीन बंदरगाहों में इन्वेस्ट करता रहा है। वे पाकिस्तान में रोड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिलेशन भी शेयर करते हैं। इस सब के जवाब में भारत ने बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दी है, चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है और चीनी इफेक्ट को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट किया है। भारत का मानना है कि चीन यूनिपोलर एशिया चाहता है, जिस पर चीन का डोमिनेशन है, जहां चीन सड़क के रूल्स डिफाइन करता है और जहां देश चीनी जरूरतों और चाहतों को एक्सेप्ट करते हैं। 1940 के दशक में चीन के कम्युनिस्टों ने रूलिंग गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, जो आज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। उस रिवॉल्यूशन के हीरो माओ जेडोंग थे। उसी डेकेड में भारत ने अपनी प्रेजेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत चीन के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिकॉग्निशन देने वाले पहले देशों में से एक था और उनके पास पहले कुछ वर्ष थे जहां भारत और चीन ने वास्तव में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की और एक दूसरे को ऐसे देशों के रूप में देखा जो एक साथ आगे बढ़ सकते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का माहौल था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की निर्माण के तुरंत बाद सरकार ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर लिया। उस रिवॉल्यूशन के दौरान, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश पर कंट्रोल कर लिया था, 50 के दशक में उन्होंने उस क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए तिब्बत में सेना भेजी, जो उस समय तक सेमी ऑटोनोमस और सेमी इंडिपेंडेंट था। उसका रिजल्ट यह हुआ कि 1959 में दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली। हालांकि उन्होंने दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे की रीजनल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे, लेकिन भारत और चीन बॉर्डर पर एक दूसरे का सामना करने लगे। पहली झड़प तब हुई जब भारत को पता चला कि चीन अपने क्षेत्र के रूप में देखे जाने के माध्यम से बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। फिर कुछ ही साल बाद सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर संघर्ष हुआ, जिस पॉइंट पर भारत और चीन के डिस्प्यूट वास्तव में अपने चरम सीमा पर पहुंच गए थे। वह 1962 में था, जब दोनों पक्षों ने उसी क्षेत्र पर युद्ध लड़ा था जिस पर वे अब हिमालय में लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे गए। चीन नॉर्थ वेस्ट भारत के पास अक्साई चिन नामक भूमि के एक बड़े क्षेत्र को बनाए रखने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तब से अब तक दुनिया के सबसे लंबे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर कई संघर्ष हुए हैं। विवाद के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जिसे लद्दाख के रूप में जाना जाता है, डोकलाम प्लेटो, एक ऐसा क्षेत्र जो चीन, भूटान और भारत को काटता है, और अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी क्षेत्र, जिस पर चीन दावा करता है कि वह साउथ तिब्बत का हिस्सा है।
पास्ट में विभिन्न ब्रिटिश मानचित्रकारों द्वारा सीमाएं खींची गई हैं। लद्दाख में सीमा को मार्क करने वाली अर्दित जॉनसन लाइन है। लद्दाख में एक और प्रोपोज्ड मार्किंग है जिससे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है, और मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मार्क करती है। यह बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड सीमाएं हैं जिन्हें चीन ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि कुछ ब्रिटिश रेखाओं पर तिब्बत में पिछली सरकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन बीजिंग द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया था। और यहीं पर टकराव होता है क्योंकि फिलहाल कोई दूसरी लाइन नहीं है जहां दोनों सहमत हों, खासकर नॉर्थ और ईस्ट में इन डिस्प्यूटेड क्षेत्रों में जहां एक्चुअल बॉर्डर स्थित है। लेकिन 1962 के वॉर के बाद से कई ऐसे समय आए हैं जब संघर्ष नहीं हुआ था। उन्होंने 1993 से 2012 और 2013 के बीच 2 दशक की अवधि में एग्रीमेंट्स की एक चेन क्रिएट की, जिसने मैंडेटरी किया कि उन क्षेत्रों में से बहुत से जगह जहां दोनों देशों का दावा है उन्हें नो मैंस लैंड घोषित कर दिया। उस पर कोई भी पक्ष यथास्थिति को इंटरप्ट नहीं करेगा। दोनों पक्षों को उन क्षेत्रों में गश्त करने को मिलेगा और दोनों पक्ष इस क्षेत्र में परमानेंट प्रेजेंस नहीं क्रिएट करेंगे। इस सॉल्यूशन को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जाना जाता है और यह एक टेम्परेरी बॉर्डर है जहां दोनों पक्ष न्यूट्रल परिस्थिति बनाए रखते हैं। लेकिन यहां तक कि उस रेखा के स्थान पर भी पूरी तरह सहमति नहीं है। 2013 में लद्दाख के पास देमचोक घाटी में एक विवाद हुआ और दूसरा 2015 में जहां भारतीय सैनिकों ने एक चीनी निर्मित स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जिसे उन्होंने अपने क्षेत्र के रूप में देखा था। फिर डोकलाम पठार के पास चीजें वास्तव में तनावपूर्ण होने लगी। भारत चीन सीमा विवाद में आगे और कौन कौन से मोड़ आए और दोनों देशों के बीच वर्तमान स्थिति क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।